एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, फैक्टर्स एंड डेसिमल्स। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं हम। तो पहले हम समझते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल होते क्या हैं। ठीक है, पहला हम टर्म पढ़ते हैं, क्या है? फ्रैक्शंस। अब देखो, फ्रैक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं? इसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टर्म होती है ना। ऊपर वाली टर्म को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? नीचे डी फॉर डाउन भी होता है ना, तो डाउन होता है तो नीचे वाला टर्म क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपने एक चपाती ली है ना, तो उसके अगर 2 पार्ट्स कर दिए, तो मैंने कितने पार्ट किए? 2 पार्ट किए, तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 2। आपने उसमें से हाफ ईट कर ली, तो आपने कितनी ईट करी? 1/2, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाफ भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। हमने एक रेक्टेंगल लिया, अगर मैंने उसके 3 पार्ट्स किए, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगी? 3। अब इसमें से हमने 1 पार्ट अगर शेड किया, तो कितने पार्ट शेड है? 1/2। ये कौन से पार्ट है? ये शेडेड पार्ट है ना। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 1/3। और अनशेडेड कितने हैं? अनशेडेड पार्ट है हमारे 2/3, कि 3 में से 2 पार्ट को हमने शेड नहीं किया है ना। तो अगर हम डेफिनेशन फॉर्म बोले तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब कंप्लीट टर्म का कोई एक पार्ट। ठीक है, पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। पिज़्ज़ा में से हम स्लाइसेस लेते हैं ना, तो हम एक पिज़्ज़ा के अगर 4 स्लाइस हैं मिनी पिज़्ज़ा के, तो 1 पार्ट लेते हैं, तो 1/4। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्लियर है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट ऑफ अ होल। तो आप 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्लियर? अब हम करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। फ्रैक्शन के टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, वर्ड फ्रैक्शन जो है वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए आया है। क्लियर? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। क्या? डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, यानी डाउन वाली टर्म बड़ी होगी। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 1/3 हो सकता है, 2/5 हो सकता है ना। हमें डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए। ये भी हो सकता है, 2/11 भी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख के पहचान सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है। ये तो इसका नंबर 1 पार्ट है। नंबर 2 टाइप कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, हमारा न्यूमिनेटर, इसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमिनेटर से। इसके अंदर क्या होता है? ऑपोजिट होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है छोटा होता है न्यूमिनेटर से। ठीक है, क्या होता है? डिनोमिनेटर छोटा होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल, हमें डिनोमिनेटर छोटा है तो 3/2। ठीक है, 7/5, 9/2, कुछ भी हो सकता है। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से छोटा होता है। क्लियर है? अब ये तो होते 2 टाइप। अब 3rd टाइप होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? नाम बता रहा है, मिक्सचर है। इसमें कुछ टर्म का मिक्सचर है। कौन सी 2 टर्म्स का मिक्सचर है या 3 टर्म का, किसका भी है देखते हैं अभी। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्सचर होता है। किसका होता है? एक होल नंबर होता है इसमें। जैसे मान लो 2 इज़ अ होल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/3, कोई एक फ्रैक्शन के साथ हमारा होल नंबर इंक्लूड हो, वो कहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? तो इसके साथ एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन लगा होता है। ठीक है, मोस्टली क्या ये होता ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन लगा होता है। ठीक है, तो 4/2/7। ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है 2 टर्म्स का, होल के साथ एक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो टाइप्स थे। अब आगे करते हैं। फ्रैक्शन तो कर लिए, ठीक है। अब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन कैसे? जैसे एडिशन। ठीक है, अगर मुझे 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? मान लो 6/4 है, मुझे ऐड करना है 3/4। ठीक है, ये 1 टाइप है जब डिनोमिनेटर सेम है। देखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा ना, तो हम 1 टाइम द डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमिनेटर को लिख देंगे। अब इनको ऐड कर दो सिंपली, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर, 9/4। तो ये तो सिंपल एडिशन होगी। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का करते हैं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3
4/5। अब ध्यान से देखना, इसके क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था जब न्यूमिनेटर सेम था डिनोमिनेटर। अब सेकंड है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देखो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमारे पास 2 मेथड है सॉल्व करने के। कैसे है, हम 2/3 लिख लें एंड 4/5 लिख लें। अब ध्यान से देखो 3 और 5 में कुछ कॉमन है, कोई ऐसा जो टेबल में आता हो, है ना, आ सकता है। क्या हो सकता है, 15। कैसे, अब देखो, या आप ऐसे करो कि इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, 10, 3 5 10, 3 5 15, है ना, 2 5 10, 3 5 15, 4 3 12 एंड 5 3 15। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम ऐसे ही आ गए, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 10/15 प्लस 12/15, क्योंकि 15 हमारा सेम है तो 1 टाइम 15 एंड 10 + 12, तो 10 + 12 कितना होगा, 22/15। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली एडिशन करनी होती है, और जो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। अच्छा, इसमें 2 मेथड है। ये तो 1 मेथड हुआ कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा होता है एलसीएम मेथड। क्या होता है, एलसीएम मेथड। एलसीएम कैसे, 3 एंड 5 है ना, तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 3 एंड 5 1 5 एंड 1, तो 3 × 5 = 15, यानी इन दोनों टर्म का हमारा एलसीएम बना 15। हम यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं 15 को, डिनोमिनेटर से, डी फॉर डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। ठीक है, तो 3 से 15 डिवाइड किया कितना आता है, 5, और 5 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 5 2 10, प्लस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 को 15 के कहाँ डिवाइड होता है, इस 3 पे, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 4 12, है ना, तो ये कितना बन गया, 22/15। देखो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आता है। क्लियर है, तो हमारे पास जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। क्लियर है। अब एडिशन हमने क्या किया, पहला तो किया हमने जब बेस सेम हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, है ना। अब थर्ड करते हैं, अगर हमारे पास होल नंबर के अंदर किसी फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो। ठीक है, अब होल नंबर का बेस नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर एक न्यू नेचुरल नंबर है, तो हम इसका नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके भी 2 मेथड है। क्या है, नंबर 1 आप एलसीएम ले लो, तो 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, तो a 1 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 8 7 56, प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 7 7, है ना, तो दोनों को ऐड करो, 6 7 = 13, 1 5 + 1 6 एंड 8, तो इसका आंसर आया ये। ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या था, 7/1 है और 7/8 है ना, यही दो है ना फ्रैक्शंस। अब इसका बेस 1 है और इसका बेस 8 है, तो अगर दोनों का बेस जहाँ डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका बेस सेम बनाते हैं। तो क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 7 कितना होता है, 56/8। तो इसको 1 से ही करने की जरूरत है, कहा था ना, इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इधर, तो ये कितना हो गया, 7/8, तो कितना हो गया, 56/8 प्लस 7/8। अब बेस फिर सेम हो गया, डिनोमिनेटर यानी एक 1 टाइम 56 + 7, देखो यहीं पर आ गया ना 56 + 7, तो कितना होगा, 63/8। तो दोनों ही मेथड से सेम आंसर आता है। तो ये क्या था, ये था कन्वर्जन ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन सेम ही है, बस जहाँ जहाँ हमारा एडिशन है वहाँ वहाँ सब्ट्रैक्शन करना होता है। वो भी 3 तरीके से होता है, अगर बेस सेम हो तो बेस एक बार लिख के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर डिफरेंट हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं, होल नंबर तो भी एलसीएम, या फिर हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वर्जन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला लेते हैं हम बाय अ होल नंबर। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, क्लियर, जैसे हमें 2 को मल्टीप्लाई करना हो अगर 7/5 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये है 2 इज अ नेचुरल नंबर, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, न्यूमिनेटर, तो इसमें कभी भी मल्टीप्लाई जो होता है ना वो कैसे होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म से। कैसे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, बस इतना सा करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है, करते हैं, 2 7 14 अपॉन 1 5 5, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय अ होल नंबर। क्लियर। अब सेकेंड फॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन हो, यानी बाय अ फ्रैक्शन, अगर हमारे पास दोनों फ्रैक्शन हो, ये तो होल नंबर के साथ था, मान लो
2/3 है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 6/4। ठीक, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, 1/1 1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये बाद में करेंगे। तो आप 12/12 करते हैं, लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे करना होता है। अभी आपको क्लियर हो गया मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, बाय द फ्रैक्शन। ठीक है, एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, 7/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो 1 × 3 इज 7 एंड 5 × 3 इज 15। तो आंसर कितना आया, 7/15। क्लियर, तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर है होल नंबर से और बाय द फ्रैक्शन। अदर टॉपिक लेते हैं कन्वर्जन में, जो है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में भी सेम लेंगे। डिवीजन अगर हो बाय अ होल नंबर, अगर हमें होल नंबर को डिवाइड करना हो या होल नंबर से डिवाइड करना हो, जैसे मान लो 2/3 है एंड यू हैव टू डिवाइड इट विद द 4। ठीक, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ फिर वही बात है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होगा। क्लियर, तो अब हमें एक बात बताओ, अगर 6 को मुझे 2 से डिवाइड करना है तो 6/2 को कैसे लिखते हैं हम, 6/2 ऐसे लिखते हैं ना, 6/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 डिवाइड बाय 4/1। 4 है तो 4/3, यानी 2/3 डिवाइड बाय 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि सिंपल 4 था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2/3 डिवाइड बाय 4 है, यानी नीचे वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, नीचे आ जाएगा ये भी उतर के, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/12 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म बाद में बताएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, कैसे करना होता है वो बाद में। ठीक है, अब बाय होल नंबर समझ आया। अब करते हैं बाय अ फ्रैक्शन। मुझे अगर किसी फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, मान लो मेरे पास है 8/5 डिवाइड बाय 7/3। ठीक है, 8/5 डिवाइड बाय 7/3, क्या करेंगे, 8/5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 8/5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो टर्म होती है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम डिवाइड की टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट साइड में टर्म होती है, इसका राइट साइड क्या है, ये वाला है ना, तो राइट साइड का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होता है कि हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले लें और न्यूमिनेटर को नीचे ले लें। ठीक है, ये नहीं डिनोमिनेटर ऊपर कहलाने लग जाता है, नहीं। जैसे मेरे पास 2/3 है, ठीक है, अगर 2/3 इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना है, वो 3/2 बनेगा। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में आ गया, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में हो गया। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है। क्लियर है, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम राइट साइड टर्म का और डिवाइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो कितना बनेगा, 3/7। क्लियर, तो ये बन गया 8 × 24 एंड 5 3 35। तो हमारा आंसर हो गया 25/35। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब डिवाइड कैसे करते हैं, बाय द होल नंबर एंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को। जैसे मैं हर क्वेश्चन में कह रही थी ना, इसको बाद में सिंपल बताएंगे, कैसे बताएंगे वो बताते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, अगर हमें दे रखा है 12/18, ठीक है, 12/18 है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। देखो पहले तो 12 और 18 किसी एक टेबल में आ रहा है, यस 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसको करते हैं 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 6 × 12 एंड 2 9 × 18। ठीक है, अब आया 6/9, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखते हैं। क्या 6 और 9 किसी और टेबल में आ रहा है, यस आ रहा है। किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को ही, तो ये कितना हो गया 2 एंड ये कितना हो गया 3। अब देखो 2/3, 2 एंड 3 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स तो किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी होगी, 2/3। क्लियर हुआ, तो हमें कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आफ्टर सॉल्विंग इट। क्लियर, अगर आप नहीं करोगे ना तो पेपर में मार्क्स भी कट जाते हैं इसके। क्लियर, तो इसके साथ हमने फ्रैक्शन तो क्लियर कर लिया, फ्रैक्शन क्या होता है। अब डेसिमल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय।